ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर्स है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अभी तक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा था, एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में दे रखा है, और आपके सिलेबस जो है बोर्ड के सिलेबस में भी वो भी इसी चैप्टर में दे रखा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक। तो हम लोग वैसे स्टार्ट तो पहले ही कर चुके थे, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था। बोर्ड में इतना नहीं आता है, बोर्ड में सिर्फ इससे डेफिनेशंस वगैरह आएंगे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था। अब हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर प्रिपरेशन देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर इसके यूजेज वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स होता क्या है। हेलो अल्केन्स नाम से ही पता चल रहा है, हेलो अल्केन्स मतलब अल्केन्स के हाइड्रोजन को अगर हम लोग हेलोजन से रिप्लेस कर दें देन इट इज़ नोन एज हेलो अल्केन्स। तो हमने लिखा है यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन। अनसेचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आता है, तो उसे हेलो अल्केन नहीं बोलेंगे, फिर उसे हेलो अल्कीन बोलना पड़ेगा और हेलो अल्काइन बोलना पड़ेगा। तो हमें पढ़ना हेलो अल्केन और हेलो एरीन है, तो अल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव लेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे हेलो अल्केन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से। आर मतलब हो गया अल्काइल, एक्स मतलब हेलोजन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मीथेन है, मीथेन का डेरिवेटिव अगर एक हेलोजन हटा दिए तो CH3Cl। सिमिलरली CHCl2 भी CH2Cl2 भी हो सकता है, CHCl3 भी हो सकता है। ये सारे हेलो अल्केन्स आ जाएंगे। सिमिलरली इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल आयोडाइड है, इसी तरह बहुत सारे हेलो अल्केन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने हेलो एरीन्स को डिफाइन किया है। हेलो एरीन्स नाम से पता चल रहा है, हेलो मतलब हेलोजन होगा, एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम लोग हेलोजन से, एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हेलोजन से, तो उसे हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन्स। एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल्स आपको पता ही होगा। एरोमेटिक के लिए हमने 11th में पढ़ा था, हक्केल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब जो हेलो एरीन्स होगा, जैसे कि मान लिया बेंजीन है, टोलिन है, ये सारे एरोमेटिक हैं। तो जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया है बेंजीन। बेंजीन में यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसे क्लोरीन से रिप्लेस करके क्लोरोबेंजीन बनाया, तो ये हेलो एरीन हो गया। सिमिलरली ब्रोमोबेंजीन, सिमिलरली बेंजाइल ब्रोमाइड, ये सारे हेलो एरीन हो गए। तो हमने लिखा हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर हेलो एरीन्स, और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। इसके बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। तो हमने 3 पार्ट में किया है क्लासीफाई, मोनोहेलाइड्स, डायहेलाइड्स एंड पॉलीहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स जिसमें एल्केन या एरीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से, मतलब एक हेलोजन रहेगा। डायहेलाइड में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से, और पॉलीहेलाइड में 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से। तो सबसे पहला हमने स्टार्ट किया है मोनोहेलाइड्स। तो मोनोहेलाइड्स में डिफाइन किया है, दीज इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम। एग्जाम्पल के लिए मीथेन से मिथाइल क्लोराइड, इथेन से इथाइल क्लोराइड, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ये सारे हो गया मोनो डेरिवेटिव, मतलब इसमें एक ही हेलोजन होगा। अब मोनो डेरिवेटिव को भी हमने मतलब 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड एंड टर्सरी हेलाइड। प्राइमरी हेलाइड मतलब अगर हेलोजन ग्रुप जो है वो अगर प्राइमरी कार्बन से लगे हैं तो प्राइमरी, अगर हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से लगा है तो सेकेंडरी हेलाइड, अगर हेलोजन टर्सरी कार्बन से लगा है तो टर्सरी हेलाइड। तो हमने यहाँ पे डिराइव किया है, मतलब क्लासीफाई किया है मोनोहेलाइड्स को। सबसे पहला प्राइमरी हेलाइड, तो लिखा है इन दीज कंपाउंड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन और मिथाइल कार्बन। जैसे ये है प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन का मतलब है वो कार्बन जिसके साथ एक कार्बन लगा हो। तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन लगा है इसीलिए ये प्राइमरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन के साथ हेलोजन है इसीलिए बोलेंगे प्राइमरी हेलाइड। या मिथाइल के साथ, अब बोलोगे मिथाइल में जो कार्बन है उसके साथ कोई कार्बन नहीं है, तो उसे भी हम लोग प्राइमरी कैटेगरी में रखेंगे। या तो मिथाइल के साथ हेलोजन लगा हो या तो प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हो, और प्राइमरी कार्बन बोलेंगे उस कार्बन को जिसके साथ एटलीस्ट नहीं, जिसके साथ एक ही कार्बन लगा होगा। इसके बाद दूसरा है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी हेलाइड्स। सेकेंडरी हेलाइड्स हम लोग उस हेलोजन डेरिवेटिव को बोलेंगे जिसमें हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। तो हमने लिखा है इन दीज कंपाउंड्स हेलोजन इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। जैसे यहाँ पे क्लोरीन लिया, हेलोजन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ देखो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन सेकेंडरी हो गया, इसीलिए इस हेलाइड को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी हेलाइड।
यहाँ पे ये क्लोरीन देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी हो जाएगा सेकेंडरी हैलाइड। सिमिलरली तीसरा है टर्सरी हैलाइड। टर्सरी हैलाइड हम लोग उस हेलोजन डेरिवेटिव को बोलेंगे जिसमें हेलोजन टर्सरी कार्बन से जुड़ा होगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे इन दीज कंपाउंड्स हेलोजन इज अटैच टू टर्सरी कार्बन। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्लोरीन है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन देखो एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, मतलब 3 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए ये कार्बन टर्सरी है, तो इसे हम लोग टर्सरी हैलाइड बोलेंगे। सिमिलरली ये क्लोरीन देखो आप यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन देखो यहाँ से जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये टर्सरी कार्बन है, इसके साथ हेलोजन जुड़ा है, इसलिए इसे बोलेंगे टर्सरी हैलाइड। ये वैसे हमने नोमेनक्लेचर में भी थोड़ा थोड़ा बताया था जब 11th में पढ़ रहे थे। तो इसके बाद है डायहैलाइड। तो मोनोहैलाइड हमने देखा, अब डायहैलाइड देखेंगे। मोनोहैलाइड में 3 पार्ट देखा हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एक चीज़ और ध्यान रखना, प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री लिखते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखते हैं और टर्सरी को 3 डिग्री लिखते हैं। अब है डायहैलाइड। डायहैलाइड हम लोग उसमें उसे बोलेंगे जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा हेलोजन से। जैसे एग्जांपल के लिए CH2Cl2, CH4 में 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया 2 हेलोजन, तो ये हो गया डायहैलाइड। सिमिलरली इथेन में एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, या हो सकता है दोनों एक ही जगह से रिप्लेस हो जाए। तो इसे हम लोग अगर 2 हाइड्रोजन कहीं से भी किसी भी अल्केन का 2 हाइड्रोजन, अल्केन या एरोमेटिक कंपाउंड का 2 हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होगा हेलोजन से, तो उसे बोलेंगे हम लोग डायहैलाइड। अब डायहैलाइड 2 तरह के होते हैं, विकिनल डायहैलाइड एंड जेमिनल डायहैलाइड। विकिनल डायहैलाइड में जो होगा, जो हेलोजन है 2 हेलोजन, वो एडजेसेंट कार्बन पे होगा, मतलब लगातार कार्बन पे होगा, एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा। वही लिखा हमने, इफ़ 2 हेलोजन आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन देन इट इज़ नोन एज विकिनल डायहैलाइड। और इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन डाइक्लोराइड, मतलब अल्काइलिन लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इथिलीन, 3 होता है तो प्रोपिलीन, 4 होता तो ब्यूटिलीन, 5 होता तो पेंटिलीन, अल्काइलिन डाइक्लोराइड बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने 2 का एग्जाम्पल लिया, तो इसीलिए इथिलीन डाइक्लोराइड। दूसरा होता है जेमिनल डाइक्लोराइड। जेमिनल डाइक्लोराइड में जो 2 हेलोजन हैं वो एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, इसे हमने लिखा इफ़ 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच टू सेम कार्बन एटम देन इट इज़ नोन एज जेमिनल डायहैलाइड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिखा 2 हेलोजन है, 1 2, ये दोनों हेलोजन इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जेमिनल बोलेंगे इसे। और इसका नाम लिखते हैं हम लोग इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। एक चीज़ याद रखना, इसमें नहीं लिखा हमने, लिख लेना आप लोग, मिथाइल का एक एक्सेप्शन होता है, जैसे CH के साथ 2 क्लोरीन लग गया, CHCl, तो ये तो जेमिनल हो गया, इसे हमने लिखना चाहिए मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड, लेकिन इसे मिथाइलिडीन नहीं बोलते हैं, मिथिलीन डाइक्लोराइड बोलते हैं। आप लोग लिख भी लेना, नोट कर लेना, ये काम आएगा। इसे हम लोग मिथाइलिडीन नहीं मिथिलीन ही बोलते हैं, मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोराइड पूरा लिख लेना। तो वैसे बोल, अगर विकिनल होगा तो अल्काइलिन डाइक्लोराइड, अगर जेमिनल होगा तो अल्काइलिडीन डाइक्लोराइड। लेकिन अगर जेमिनल में एक ही कार्बन है, जैसे CHCl2 है, तो उसे हम लोग मिथाइलिडीन नहीं बोलेंगे, मिथिलीन डाइक्लोराइड बोलेंगे। इसके बाद तीसरा है पॉलीडायहैलाइड्स। पॉलीडायहैलाइड तीसरा है। पॉलीडायहैलाइड्स में मतलब अगर 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से, जैसे मीथेन में 4 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, इथेन में 6 हाइड्रोजन था तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो इसे बोलेंगे हम लोग पॉलीडायहैलाइड्स। अब इसके बाद हम लोग इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे।